मुझे इंटरव्यूज के लिए वायरलेस माइक सेट चाहिए था। मैंने किसी यूट्यूबर की वीडियो देखी, उसने एक सेटअप बताया और मैंने वो सेटअप ले लिया। लेकिन पहले इस्तेमाल में ही मुझे पता चल गया कि मेरे 8000 ज़ाया हो चुके हैं। आपके पैसे ज़ाया ना हो इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैंने 6 मुख्तलिफ कैटेगरीज के लिए मुख्तलिफ ऑडियो सेटअप्स बताए हैं ताकि आप अपने कंटेंट के हिसाब से बेस्ट प्राइस में बेस्ट ऑडियो सेटअप बना सकें। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे कंटेंट के हिसाब से हमें महंगे ऑडियो सेटअप की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम सिर्फ शो मारने के लिए अपने पैसे ज़ाया कर देते हैं। जैसे इस वक्त मैं शो मार रहा हूँ, मैं इस माइक से ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा, बल्कि ये रहा मेरा माइक जो मैंने अंदर से यहाँ पे अटकाया हुआ है, बोया BY-M1 ये माइक है। इसी माइक की ये ऑडियो क्वालिटी है। मैंने थोड़ी बहुत एडिटिंग की है जस्ट ऑडियो को बेहतर करने के लिए। अगर 10 कमेंट इसी वीडियो पर इस टॉपिक पर आ गए कि एहसन भाई बोया BY-M1 की ऑडियो क्वालिटी को बेस्ट कैसे बना सकते हैं एडिटिंग के ज़रिए, तो मैं इस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन फ़िलहाल हम इसी टॉपिक पर रहते हैं। तो आप अपने कंटेंट की ऑडियो क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए अगर कोई ऑडियो सेटअप लेना चाहते हैं तो उससे पहले ये वीडियो देख लें, आपके पैसे ज़ाया होने से बच जाएंगे। सबसे पहले है टॉकिंग हेड वीडियोस के लिए, यानी इस तरह की वीडियोस। अगर आप सिर्फ टॉकिंग हेड वीडियोस बनाते हैं जैसे अब मैं बना रहा हूं, तो आपको ज़्यादा झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा माइक लें जो डायरेक्ट आपके कैमरा में लग जाए या आपके लैपटॉप में लग जाए और आप एक बटन दबा के ऑडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दें। अब ऐसे बहुत सारे माइक्स हैं जो डायरेक्ट आपके लैपटॉप में या कैमरा में लगने के बाद रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं, कोई और झंझट की ज़रूरत नहीं होती। मैं सस्ते से महंगे की तरफ जाऊंगा। सबसे पहले सबसे बेहतरीन सस्ता तरीन माइक वो है बोया BY-M1 जो मैं इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ। आपको नज़र नहीं आ रहा, मैंने अंदर से यहाँ पे अटकाया हुआ है माइक। मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, ये देखें, ये रहा माइक। तो ये माइक आप यूज़ कर सकते हैं, ना नज़र आएगा, प्योर अच्छी क्वालिटी आपको मिलेगी। 2000 का सिर्फ ये माइक है। अब ओरिजिनल आपने कैसे चेक करना है, अक्सर लोग पूछते हैं कि ओरिजिनल कैसे चेक करें। बोया का जो माइक आप ख़रीदते हैं उसके डब्बे के ऊपर एक QR कोड होता है, उसको अपने मोबाइल से आप स्कैन करें। वो सिर्फ एक ही बार स्कैन होता है और आपको डायरेक्ट बोया की वेबसाइट पर ले जाता है और वहाँ पर लिखा हुआ आता है कि वेरीफाइड यूर माइक इज़ ओरिजिनल। इस तरह से कुछ ना कुछ लिखा हुआ आता है, बहरहाल वेरीफाइड लिखा हुआ आता है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका माइक ओरिजिनल है या फेक है। अगर आपके पास बजट थोड़ा ज़्यादा है और आप वो स्टूडियो फील चाहते हैं कि सामने माइक रखा हुआ हो स्टूडियो वाला और बैकग्राउंड ब्लर हो, इस तरह का मज़ा हो, आपका कैमरा वगैरह अच्छा है, तो आप एक अच्छी फील चाहते हैं अपने स्टूडियो में अपनी वीडियो के अंदर, तो आप फीफिन के माइक्स ले सकते हैं। मैं आपको एक दो मॉडल्स बता देता हूँ। जैसे फीफिन K669B अच्छा माइक है, सामने रखा हुआ भी अच्छा लगता है, डायरेक्ट आपके लैपटॉप में USB पिन के ज़रिए लग जाता है और आप डायरेक्ट ऑडासिटी में इसके ज़रिए अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके अलावा माउनो AU-A04 ये भी अच्छा माइक है, ये भी आप अपने सामने रख सकते हैं और डायरेक्ट लैपटॉप में लगा के इससे अच्छी क्वालिटी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वायरलेस माइक लेना चाहते हैं तो प्लीज़ सस्ते माइक्स की तरफ मत जाइएगा, अच्छे माइक लें, रोड के माइक्स ले लें, बोया के अच्छे वाले जो ऊपर वाली क्वालिटी के माइक्स हैं वो वाले लें। बोया के भी जो लो एंड माइक्स हैं वायरलेस वो इतने अच्छे नहीं हैं, उनसे अच्छा ये बोया BY-M1 है जो 2000 में मिल जाता है। इन माइक्स में से कोई भी वायरलेस माइक आप ले सकते हैं और आजकल जो कंपनियां आ रही हैं मुख्तलिफ, उनके माइक्स ना लीजिएगा। मैं पहले नुकसान करवा चुका हूँ 8000 रुपये का, आप ना करवाइएगा। नंबर 2, अगर आप स्ट्रीट इंटरव्यूज़ यानी गलियों में इंटरव्यूज़ करते हैं, सड़कों पे इंटरव्यूज़ करते हैं लोगों के साथ, या स्ट्रीट व्लॉगिंग वगैरह करते हैं जैसे फूड व्लॉगिंग या और कोई व्लॉगिंग, आप चल रहे हैं फिर रहे हैं रोडों के ऊपर, तो आपको एक ऐसे ऑडियो सेटअप की ज़रूरत होती है जिसमें तार की झंझट ना हो, यानी वायरलेस हो, क्योंकि आप चल रहे हैं, आपका कैमरा मूव हो रहा है तो तार वगैरह टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और आपका नुकसान हो सकता है। तो बेहतर यही है कि इस तरह के कंटेंट के लिए आप एक वायरलेस माइक ले लें या माइक का सेट ले लें। अब सेट में इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आप किसी का इंटरव्यू कर रहे हैं तो एक माइक आपको लगेगा और दूसरा माइक उस बंदे को लगेगा। अगर आप स्ट्रीट पर इंटरव्यू ले रहे हैं तो दोनों पर माइक ज़रूरी है, लेकिन अगर आप
व्लॉगिंग वगैरह कर रहे हैं, स्ट्रीट व्लॉगिंग कर रहे हैं, सड़कों पे व्लॉगिंग कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ एक माइक की ज़रूरत होती है। तो 2 माइक वाला सेट बेशक आप ना लें, एक माइक वाला सेट भी उस वक्त आपकी ज़रूरत पूरी कर सकता है। लेकिन अगर आप व्लॉगिंग कर रहे हैं तो सिर्फ फ़ोन के माइक के साथ भी आपका काम चल सकता है, क्योंकि फ़ोन आपने यहाँ पे रखा होता है, आपका माइक करीब ही होता है। अगर आप जस्ट अपने हाथ को इस तरह से अपने माइक के पास रख लें और ये जगह यहाँ से खाली रखें, तो आपकी आवाज़ टकरा के डायरेक्ट माइक में जाएगी और पीछे से जो हवा वगैरह आ रही है, जो शोर आ रहा है, वो माइक में नहीं जाएगा। तो इस तरह से भी बग़ैर पैसों के आप अपने फ़ोन को यूज़ करके व्लॉगिंग वगैरह में अपनी अच्छी ऑडियो क्वालिटी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको माइक्स लेने हैं स्ट्रीट इंटरव्यूज़ के लिए या फूड व्लॉगिंग वगैरह के लिए, तो आप वायरलेस माइक लें, लेकिन उसमें भी आप इस तरह के सस्ते माइक्स पर इन्वेस्ट ना कीजिएगा। ये माइक सेट मैंने 8,000 का लिया था, सस्ता समझकर। मुझे सस्ता ये माइक सेट इसीलिए लगा था क्योंकि इसके मुकाबले में जो दूसरी कंपनियां थी, बोया वगैरह, जो अच्छी कंपनियां हैं, वो 20,000, 28,000 इस तरह से माइक सेट दे रही थी, 2 माइक्स वाले। मुझे ये 8,000 में सस्ता लगा तो मैंने ले लिया। लेकिन जब पहली बार ही मैंने यूज़ किया तो इसकी क्वालिटी का मुझे अंदाज़ा हो गया। उस तरह की क्वालिटी नहीं थी जिस तरह की मैं चाहता हूँ। वैसे बेहतर है, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो ले सकते हैं, लेकिन जो मैं ऑडियो क्वालिटी चाहता हूँ उस तरह की ऑडियो क्वालिटी मुझे इससे नहीं मिली। अगर आप सुनना चाहते हैं तो ये इसकी ऑडियो क्वालिटी है। अब जो आपको आवाज़ आ रही है वो डायरेक्ट इस माइक से आ रही है। इस माइक की कंपनी है जमेरी और इसका मॉडल जो है वो है जी MW16। उसके अलावा ये जो क्वालिटी आप सुन रहे हैं इस वक्त, ये एडिटेड भी होती है क्योंकि मैं एडजस्टमेंट करता हूँ जब मैं वीडियो एडिट करता हूँ। तो अब जो आपको आवाज़ आ रही है ये बग़ैर एडिट की है, जो ओरिजिनल है। पंखा भी चल रहा है ऊपर और बैकग्राउंड में ट्रैफिक वगैरह भी हल्की फुल्की आ रही है। अब पूरी तरह ऑडियो एडिटिंग पर मेहनत करने के बाद मुझे ये ऑडियो क्वालिटी मिली थी। इससे बहुत बेहतर क्वालिटी मेरा बोया M1 देता है, जो मैंने 1700-1800 का लिया था, अब तकरीबन 2000 का हो गया है। बस उसके अंदर एक नुक्स ये है कि मैं उसके ज़रिए बाहर वीडियोस बनाने से कासिर हूँ, इसलिए क्योंकि इसमें तार लगी हुई है और बाहर तार को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए मैंने ये लिया था, लेकिन मज़ा नहीं आया मुझे। अब इसको सेल कर रहा हूँ, अगर आपने लेना है तो ले सकते हैं। 7700 का लिया था मैंने, इस वक्त मैं इसको 6000 का दे दूँगा। सिर्फ मैंने एक ही दफ़ा यूज़ किया है। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। वैसे मैंने ईमानदारी के साथ इसकी क्वालिटी वगैरह आपको बता दी है। बहुत सारे वायरलेस माइक्स मार्केट में मौजूद हैं, कुछ जो बहुत अच्छे हैं और कम कीमत में हैं, वो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं अगर आप स्ट्रीट इंटरव्यू या स्ट्रीट व्लॉगिंग वगैरह करते हैं तो। नंबर 3, अगर आप पॉडकास्ट करना चाहते हैं तो लास्ट वीडियो मैंने पॉडकास्ट के ऊपर ही बनाई है, मुकम्मल सेटअप वगैरह उसके अंदर बताया है। लेकिन पॉडकास्ट के लिए आमतौर पर हमें ऐसा ऑडियो सेटअप चाहिए होता है जो 2 बंदों या 3 बंदों के लिए यूज़ हो सके। लेकिन अगर आप अकेले पॉडकास्ट कर रहे हैं या ऑनलाइन किसी के साथ पॉडकास्ट करते हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप वही माइक्स भी यूज़ कर सकते हैं जो मैंने पहले स्टेप में आपको बताए हैं, यानी बोया का माइक और फीफिन का और मोनो का, ये माइक्स आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 2 बंदों वाली पॉडकास्ट कर रहे हैं तो आपको एक ऐसा सेटअप लेना पड़ेगा जिसके अंदर 2 माइक्स लग सकें, यानी जितने बंदे आप पॉडकास्ट में बुलाना चाहते हैं आपको उतने माइक्स वाला ऑडियो सेटअप चाहिए होता है। तो उन माइक्स को रिकॉर्ड करने के लिए आपको अपने लैपटॉप में कनेक्ट करना है और एक लैपटॉप में एक टाइम पे 2 माइक्स इकट्ठे आप USB वाले या कोई तार वाले नहीं लगा सकते। आपको उसके लिए ऑडियो इंटरफेस लेना होगा जिसमें वो 2 माइक्स आप लगा लें और उसकी ऑडियो इंटरफेस की तार दूसरी साइड से USB जो वायर होती है वो आप अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में लगा के रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। इसको हम ऑडियो इंटरफेस कहते हैं। इसमें एक माइक की इनपुट है, ठीक है, और ये हेडफोन की है, ये इंसर्ट की है यानी गिटार वगैरह की। तो इसके ज़रिए आपको पॉडकास्ट करना मुश्किल हो सकता है। अगर आप अकेले कर रहे हैं तो इसमें माइक लगा के आप पॉडकास्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने पहले आपको बता दिया है कि अगर आप अकेले पॉडकास्ट कर रहे हैं तो आपको ये लेने की ज़रूरत नहीं है। ये महंगा आता है, तकरीबन 28-29 हज़ार का। ये सिंगल माइक वाला आता है। अगर आप डबल माइक वाला लें तो 40-50 हज़ार का ऑडियो इंटरफेस आएगा। लेकिन अगर आपने लेना है पॉडकास्ट बनाने के लिए तो आप इसी कंपनी का, बेरिंजर कंपनी का, इससे ऊपर वाला मॉडल ले सकते हैं जो मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया है, प्राइस भी उसकी लिख दी है। इसके अलावा और बहुत सारी कंपनियाँ ऑडियो इंटरफेस बनाती हैं जिनमें 2 माइक्स भी लग सकते हैं, 4 माइक्स भी लग सकते हैं। जितने वाला भी आपको लेना है आप ले सकते हैं। मैं 2-3 यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, तो इन्हें आप पॉडकास्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बजट ज़्यादा नहीं है तो मेरी ये वीडियो देख लें। इस वीडियो में मैंने 30 लाख से 30 हज़ार तक पॉडकास्ट सेटअप बनाना सिखाया है। नंबर 4, नात रिकॉर्डिंग या तिलावत रिकॉर्डिंग। इन दोनों कामों के लिए अगर आप प्रोफेशनली करना चाहते हैं तो
अगर आप सिर्फ अपनी हॉबी के तौर पे या थोड़ी बहुत कहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप ये बोया वाला माइक भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल अच्छी नातें रिकॉर्ड करना चाहते हैं या अच्छी तिलावत रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपको ऐसा ऑडियो सेटअप बनाना पड़ेगा जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, हल्की से हल्की आवाज़ को पिक करे और अच्छे अंदाज में हाई क्वालिटी ऑडियो आपको दे। और इस तरह के जो सेटअप्स होते हैं जो आमतौर पर बड़े बड़े स्टूडियोज़ में होते हैं, उनके अंदर दो चीज़ें कॉमन होती हैं जिनके ज़रिए आप ये सेटअप इजीली बना सकते हैं, नात रिकॉर्डिंग वाला या तिलावत रिकॉर्डिंग वाला। एक होता है ऑडियो इंटरफेस, इसको ऑडियो इंटरफेस कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे माइक लगता है और ये तार यहाँ पे लगती है और दूसरी साइड इसकी लगती है आपके लैपटॉप वगैरह में, ठीक है। ये USB वाली होती है, लैपटॉप या कंप्यूटर में लगा के आप इससे ऑडियो आउटपुट ले सकते हैं। इसके अलावा आपको एक कंडेंसर माइक चाहिए होता है। माइक्स दो किस्म के होते हैं, एक डायनामिक माइक, एक कंडेंसर माइक। डायनामिक माइक्स जो होते हैं वो ज़्यादा डिटेल आवाज़ की कैप्चर नहीं करते। कंडेंसर माइक जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ आपकी आवाज़ को कैप्चर करते हैं। ये भी BM800 एक कंडेंसर माइक है। तो ये लगता है यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। इसकी ऑडियो क्वालिटी मैं आपको सुनवा देता हूँ। आप ऑडियो क्वालिटी देख सकते हैं। मैं बिल्कुल हल्की सी एडिटिंग करता हूँ, अपनी आवाज़ को इन्हेंस करता हूँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं करता। ये ऑडियो इंटरफेस है बेरिंजर का UM2। ये मैंने पुराना लिया था 15,000 का, नया तकरीबन 29-30 हज़ार का दराज से मिलता है। और अगर आपको पुराने चाहिए हों तो मुझसे कॉन्टैक्ट ना कीजिएगा, मेरे पास नहीं होते भाई। मेरे एक दोस्त के पास ये पड़ा था, मैंने ले लिया, ठीक है। अब मुझसे अक्सर लोग कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं कि पुराना दिलवा दो, भाई मेरे इतने ताल्लुकात नहीं हैं। मेरा सिर्फ इमरान भाई के साथ ताल्लुक है, MIDS वाले, जिनके साथ हमने पॉडकास्ट भी की थी और उन्हीं से मैंने ये लिया था, ठीक है। तो अगर आप नात का सेटअप बनाना चाहते हैं या तिलावत का सेटअप बनाना चाहते हैं तो ये दो चीज़ें लाजमी आपको लेनी पड़ेंगी, एक ऑडियो इंटरफेस और साथ में एक कंडेंसर माइक। अब कंडेंसर माइक भी मुख्तलिफ़ कंपनियों के बहुत सारे हैं, वो कौन से लें, और ऑडियो इंटरफेस भी बहुत सारी कंपनियों के बहुत सारे मौजूद हैं। जिन जिन के बारे में मुझे पता है कि अच्छे हैं वो मैं सस्ता, महंगा और उससे महंगा यहाँ पर सेटअप लिख लेता हूँ। लेकिन अगर आप सिर्फ शौकिया लेना चाहते हैं, शौक़ अपना पूरा करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट मोबाइल से भी अपनी नातें रिकॉर्ड कर सकते हैं। हम अक्सर क्लाइंट्स की जो नातें हैं होती हैं, ऑडियो का जो काम करते हैं इमरान भाई, हम अक्सर मिलकर ही काम कर रहे होते हैं। मैं ऑडियो का काम उन्हें देता हूँ, वो वीडियो का काम मुझे देते हैं। अक्सर क्लाइंट्स की जो रिकॉर्डेड ऑडियोज़ होती हैं वो मोबाइल पे करते हैं। जो गैर मुल्क से, बाहर से कोई हमसे काम करवाना चाहता है तो वो मोबाइल से डायरेक्ट रिकॉर्ड करते हैं और उसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा नात में इमरान भाई निकाल कर देते हैं। तो डायरेक्ट मोबाइल भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप सिर्फ शौक़ पूरा करना चाहते हैं तो। नंबर 5, मोबाइल क्रिएटर्स को, रील्स बनाने वालों को या शॉर्ट्स बनाने वालों को ज़्यादा कोई हैवी माइक की ज़रूरत नहीं होती। और अक्सर ये होता है कि ऐसे क्रिएटर्स ट्रैवल कर रहे होते हैं, कहीं बाहर जा रहे होते हैं, कहीं इधर उधर जाना होता है, तो उसके लिए उन्हें ऐसा माइक चाहिए होता है जिसका वज़न भी कम हो, जो हम साथ कैरी कर सकें अपने बैग वगैरह में। तो इस कैटेगरी के लोग अगर सस्ते में काम करना चाहते हैं तो मेरे वाला काम कर लें जो मैंने अब किया हुआ है। बोया माइक यहाँ पे लगाया हुआ है, छोटा सा इसके साथ इसका कवर भी आता है जिसके अंदर ये माइक डाल के आप इसको कैरी कर सकते हैं ईजिली अपने ट्रैवल बैग के अंदर या कहीं भी अपनी जेब के अंदर भी इसको आप कैरी कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। या इसके अंदर आप बगैर खर्चा किए अपने ही मोबाइल को भी बतौर माइक यूज़ कर सकते हैं। वो क्रिएटर्स जो वॉइस ओवर करते हैं, आजकल आपने देखे होंगे ऐसे व्लॉग्स लोग बना रहे हैं जो चल रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं, वहाँ पर उस वक्त ऑडियो नहीं यूज़ करते, वो सिर्फ बैकग्राउंड में अपनी बाद की ऑडियो यूज़ करते हैं, जो पूरी वीडियो एडिट करने के बाद एक दफ़ा बैठ के पूरी इस तरह से रिकॉर्ड कर लेते हैं कि आज मैं गया फ़लानी जगह पे और वहाँ पे मैंने ये किया, वो किया, ये खाया, वो खाया और फिर मैं वापस आ गया और अब मैं सो रहा हूँ। तो वो सिर्फ इस तरह की ऑडियो यूज़ करते हैं और वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्शन यूज़ कर रहे होते हैं, यानी अपने बी रोल यूज़ कर रहे होते हैं और बाद में वॉइस ओवर करते हैं। तो वो हम डायरेक्टली अपने मोबाइल के ज़रिए कर सकते हैं। ये भी मैंने वैसे बनाना सिखाया हुआ है, इसको शॉर्ट व्लॉग कहते हैं। इस वाली वीडियो को देख रहे हैं, इंशाल्लाह आपको ये बनाना आ जाएगा। इसका वैसे आजकल काफ़ी ट्रेंड चल रहा है तो काफ़ी व्यूज़ आने के चांसेस हैं। अगर आप बना सकते हैं तो ईजी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नंबर 6, अगर आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं या ऐसी वीडियोस बनाते हैं जिसमें सिर्फ आपकी आवाज़ यूज़ होती है, सामने आप कोई वीडियोस लगा देते हैं, एनिमेशंस लगा देते हैं, तो आपको कैसा सेटअप लेना पड़ेगा। आपको एक ऐसे सेटअप की ज़रूरत है जिसके अंदर बैकग्राउंड नॉइज़ कम से कम आए। दूसरे नंबर पे वो आपकी नेचुरल आवाज़ जो है उसको अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करे। बस इतना सेटअप आपका काफ़ी है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी आप बहुत ज़्यादा ख़र्चे के बगैर भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो आपका अपना फ़ोन है, आप अपने फ़ोन में
अपने फ़ोन को तकरीबन इस फासले पे रखें, यानी 6 इंच के फासले पर रखें और उसके बाद उससे रिकॉर्ड करें तो बहुत अच्छी क्वालिटी आप ला सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी आपको एक चीज़ की एहतियात करनी पड़ेगी, आप ऐसी जगह पे रिकॉर्ड करें जहाँ पे बहुत ज़्यादा कपड़े हैं, सामान है, यानी आवाज़ गूंजे ना, खाली कमरा ना हो। सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप एक अलमारी जो है कपड़ों वाली, उसका दरवाज़ा खोलें, उसमें मोबाइल रखें अपना और वहाँ पर रिकॉर्ड करें। इंतहाई ज़बरदस्त क्वालिटी आपकी रिकॉर्ड होगी। बड़े बड़े यूट्यूबर्स इस तरह से करते हैं। इरफान जुनेजो की भी मैंने एक दफ़ा वीडियो देखी थी, वो भी इसी तरह करते थे। अब पता नहीं किस तरह करते होंगे, वो भी इसी तरह करते थे कि अलमारी का दरवाज़ा खोला, अंदर मोबाइल लेकर गए और ऑडियो अपनी रिकॉर्ड कर ली। ज़बरदस्त वॉइस ओवर रिकॉर्ड इस तरह से हो सकता है अगर आप बग़ैर ख़र्चे के वॉइस ओवर रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आपके पास बजट है और आप एक अच्छा सेटअप बनाना चाहते हैं, आप इस बार बार के झंझट में नहीं पड़ना चाहते और अच्छी रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो आप USB माइक्स भी ले सकते हैं। USB माइक्स में भी अच्छे माइक्स आते हैं। उसके अलावा आप ये वाला सेटअप भी बना सकते हैं, BM800 वाला या इससे अच्छे माइक्स वाला। इसमें वैसे आप कोई भी माइक लगा सकते हैं, इससे ऊपर वाले कंडेंसर माइक्स, लेकिन उसके लिए फिर आपको एक अलग से रूम भी बनाना पड़ेगा जिसके अंदर आवाज़ गूंजे ना, और काफ़ी सारे और ख़र्चे भी उसके लिए करने पड़ते हैं। तो अगर आपके पास बजट है तो ये वाले मुख्तलिफ माइक्स हैं, इन माइक्स को आप लेके अच्छी वॉइस ओवर निकाल सकते हैं। यही थी आज की वीडियो। मैंने शुरू में आपको तंग नहीं किया, मैंने कहा कि वीडियो मुकम्मल देख लें। हमने परफ्यूम ब्रांड लॉन्च किया है अपना, F गाइड का मेरा, और इसके ऊपर लिखा भी हुआ है मैन्युफैक्चर्ड बाय कुरैशी बॉयज़, जो हमारी टीम है। और मेरे लिए और मुझसे मोहब्बत करने वालों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि इसके जो लोगोज़ हैं, इसका जितना भी डिज़ाइन है, ये जो डिज़ाइन है, स्टिकर डिज़ाइन, ये पीछे वाला डिज़ाइन, ये सारा मैंने खुद अपने हाथों से किया है। तो अगर आप लेना चाहते हैं, 7 से 8 घंटे की लास्टिंग की वारंटी आपको मैं देता हूं। अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट करके ऑर्डर कर सकते हैं। इसकी प्राइस है 1800, और जो दूसरा है ब्लू ओशन, उसकी प्राइस है सिर्फ़ और सिर्फ 2000 रुपये। इस तरह के परफ्यूम्स आपको आम तौर पर मार्केट में 8 से 10 हज़ार से नीचे नहीं मिलते। हम नया ब्रांड शुरू कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए हमने इसकी प्राइस बहुत कम रखी है। तो आप ये ऑर्डर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी अच्छी और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।